हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फिर से आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं, पूरा असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन का कॉन्सेप्ट खत्म कर रहे हैं आज। तो पार्ट 3 में ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ फर एंड एज लर्निंग के ऊपर कई बार हमारे सीटेट में कई बार इनके बारे में पूछे गए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। तो वी विल डिस्कस ऑन दिस। तो दिस इज अ नया कॉन्सेप्ट, अभी तक कभी मैंने किसी को सिखाई नहीं। बट व्हेन वी सी हाउ आर दे रिलेटेड, हमारे पिछले ट्रेडिशनल असेसमेंट मॉडल क्या था, ऐसा था जो एज फर ऑफ में उनमें थोड़ा फर्क है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इट जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे, बाद में आपको समझ में आएगा। अर्ल जो है इन 2003, उन्होंने लिंग्विस्ट थे, ही वाज अ साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने कहा कि ट्रेडिशनल असेसमेंट मॉडल जो कुछ है, जो कुछ अब मैं दिखा रही हूँ ना, ये एज पर ऑफ, वो प्रिडोमिनेंटली यूजेस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग को ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड इसीलिए टू रिपोर्ट प्रोग्रेस एंड कंपेयर स्टूडेंट शुड बी रिप्लेस्ड। जो कुछ उन्होंने कहा कि जो हम वो पहले ट्रेडिशनल मॉडल में ऐसा होता था कि ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सब एक जैसे हैं, तो दे आर ऑल ऑफ इक्वल importance. This is the reconfigured assessment model। इसके बारे में हम देखेंगे, लेकिन पहला let's see what is assessment of learning, for learning and as learning। तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जब ऑफ वाली बात हो, अभी अभी देख रहे थे, ये हमारा समेटिव असेसमेंट वाली बात होती है। इट इज डन एट द एंड ऑफ द टास्क, है ना। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस असेसमेंट इज इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स, मार्क्स, ग्रेड्स, ये सब बातें हैं। जो असेस जब भी हम बोलते हैं व्हाट काइंड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग डू यू गिव एन एग्जांपल, वो होगा आपका समेटिव असेसमेंट। क्लियर? असेसमेंट ऑफ लर्निंग इज समेटिव। अगर असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बात करना है, क्या स्किल्स हम चेक करते हैं बच्चों का? लर्निंग चेक्स क्या होते हैं? उसका स्किल्स, उसका प्रोफिशिएंसी, उसका नॉलेज और लर्निंग एबिलिटीज। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जनरली समेटिव नेचर होता है, एंड ऑफ द क्लास होता है, कोर्स हो या सेमेस्टर हो, एकेडमिक ईयर हो, उसको हम असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स क्या कहते हैं? हमें बहुत क्लियर पिक्चर देता है कि बच्चे ने क्या किया है, पेरेंट्स को, टीचर्स को भी। अभी असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? टीचर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ रिपोर्टिंग स्टूडेंट लर्निंग एक्यूरेटली एंड फेयरली बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड एप्लीकेशन। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग में इट इज टीचर का हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनल रिपोर्ट जनरेट करके बताएं अपने पेरेंट को या बच्चों को कि वो कितना कर पा रहा है या नहीं। ओके, एंड effective assessments, when we are talking about effective assessment of learning requires that teacher to provide a set of reasons for undertaking a particular assessment of learning at a particular point of time। तो यहाँ क्या क्या समझ में आ रहा है? इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ लर्निंग रिक्वायर्स दैट टीचर्स प्रोवाइड। अगर मुझे अच्छा असेसमेंट होना है तो टीचर को इन सबको प्रोवाइड करना है। टीचर को एक क्लियर कट डिस्क्रिप्शन देना है वो लर्निंग के बारे में, एक प्रोसेस दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर स्टूडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट हिज और हर कॉम्पिटेंस एंड स्किल, वो भी। ओके, फाइनली हम क्या कह सकते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग? It is summative in nature. Learner has to meet the set of expectations and standards or occurs at the end of the learning process, and it gives a provision for feedback। तो ये होती है summative assessment of learning। Clear? ये होती हमारे assessment of learning। Finally we can say that assessment of learning, teacher role is quite significant in the learning, और teacher must ट्रांसपेरेंट और ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस होना है टीचर को। टीचर को जो भी करती है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, और उसका कोई ऑब्जेक्टिव होना है, क्यों वो कर रही है, वो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होना चाहिए। क्लियर? सो दैट इज ऑल अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग। यहाँ जब भी आपको इजी वे ऑफ रिमेम्बरिंग इज फॉर मीन्स फॉर्मेटिव, ऐसा याद रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा।
ये फॉर्मेटिव होती है इन नेचर। और टीचर को हर टाइम पे मॉनिटर करने के लिए होता है यहाँ इंस्ट्रक्शंस जो कि हम देते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू मॉनिटर देयर ओन प्रोग्रेस। और टीचर फीडबैक देते हैं, खुद को भी हेल्प्स इम्प्रूव, बच्चों को भी। ओके, ये होगी आपकी असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो ये इट हैपेंस नॉट वंस, मेनी टाइम्स होता है। और स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट दे आर टू लर्न, व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, एंड आर गिवन फीडबैक एडवाइस ऑन हाउ टू वर्क और इम्प्रूव। तो फॉर लर्निंग में हम जब कुछ जो कुछ बोलते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में आता है कि दे हैव टू लर्न। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में एक और बात है। फॉर लर्निंग डायग्नोस्टिक एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट्स आर टू स्टेप्स इन द काइंड ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो दो तरह के होते हैं, एक डायग्नाइजेशन वाली बात, एक फॉर्मेटिव। यानी आपका पोर्टफोलियो हो, ऑब्जर्वेशंस, इंटरेक्शंस, कॉन्वर्जेशन, ये सब कैन बी यूज्ड फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो मैं बच्चों को एसेस करने के लिए इस पूरे के पूरे सहायता लेती हूँ इन कॉन्सेप्ट्स को। और बच्चे के एग्जाम क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा हुआ, डायग्नोस करना भी एक प्रोसेस में एक पार्ट है। और ये एक फ्लेक्सिबल टीचिंग है, यानी लर्निंग प्रोसेस में चेंजेस कर सकते हैं। और ऐसा जो कुछ हम सिखा रहे हैं बच्चों को, उनमें कई चेंजेस हम करवा सकते हैं। ओके, दिस इज अबाउट असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अभी नाउ लेट्स, टीचर्स रोल क्या होती है इसमें। यहाँ होगा कि आइडेंटिफाई पर्टिकुलर लर्निंग नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रुप्स। टीचर को पर्टिकुलर लर्निंग, बच्चों का क्या है लर्निंग नीड स्टूडेंट ग्रुप्स, वो देखना है। और उसके हिसाब से मटेरियल्स हो, रिसोर्सेस हो, वो भी देखना पड़ेगा, सिलेक्टिव वंस। और इमीडिएट फीडबैक देना बच्चों को, और अच्छे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, नेगेटिव फीडबैक कभी भी नहीं देना। ओके, तो assessment as learning coming, that is all about assessment for learning, formative. Clear? Now coming to assessment as learning, third one. Though this process students are able to learn about themselves as learners, they tend to be aware of however they learn, the process is closely associated metacognitive abilities बोलते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, वे बच्चे समझते हैं कि वे वो कहाँ हैं। इट्स अ प्रोसेस हो विच इज क्लोजली रिलेटेड टू मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज। तो मेटाकॉग्निटिव एबिलिटीज क्या होते हैं, यानी टू प्लान हाउ टू अप्रोच अ लर्निंग टास्क, वो स्किल को यूज करना, स्ट्रैटेजी होना टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, खुद का वो कॉम्प्रिहेंड करना कुछ टेक्स्ट के लिए, सेल्फ असेसमेंट करना, सेल्फ करेक्शन करना, वो जो कुछ सेल्फ होता है उसको असेसमेंट एज लर्निंग बोलते हैं। बच्चे खुद ये सब कर लेते हैं एंड दे गेट यूज टू दैट। दिस हेल्प स्टूडेंट्स टू नो अबाउट देमसेल्व्स। ये असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स स्टूडेंट खुद रिफ्लेक्ट करते हैं खुद के वर्क में ऑन अ रेगुलर बेसिस। वो सेल्फ असेसमेंट करते हैं बच्चे, उनके एबिलिटीज हो, कैपेबिलिटीज हो, कैपेसिटीज हो। तो असेसमेंट एज लर्निंग डज नॉट अकर एट द एंड ऑफ द लर्निंग। ये भी ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये भी एक अगर फॉर्मेटिव, ये भी किस तरह का असेसमेंट होगा, फॉर्मेटिव ही हो गया, क्योंकि ये भी कंटिन्यूस थॉट, खुद के बारे में फीडबैक, वो खुद बोलना, खुद इम्प्रूव करना की बात होती है ना, कंटिन्यूस थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस, राइट। And last but not the least, assessment as learning is very helpful to students to take more responsibility of their own learning and monitoring future directions. Assessment as learning, तो assessment of as learning में क्या क्या सोच आते हैं बच्चों में। Am I able to understand the concept? क्या मुझे समझ में आ रहा है? क्राइटेरिया क्या है मेरे वर्क का, मैंने मेरे गोल्स को एकम्प्लिश किए हैं या नहीं, ऐसे क्वेश्चंस बच्चों में आता है बहुत। So clear, we have discussed about assessment of learning, for learning and assessment as learning. ये होगा assessment after the learning process, of means summative, यहाँ during the process of learning, for self assessment वाली as learning, ऐसे AS ऐसे याद रखना, जल्दी सीख जाओगे। Okay, that's all for today. I would have discussed few more questions. These two questions are for your reference. You can write down the answers for me. I'll say whether it's right or wrong. Comment box में ज़रूर इन दोनों का 1 and 2 बताइए. I'll say whether it's right or wrong. Okay, and don't forget to subscribe my channel and do check the description below to purchase this book and more important updates. Thank you so much for joining me. Love you all. Take care. Bye bye.